गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो रिवीजन चल रहा है हमारा वो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर आ गए, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स पर आ गए और हमने फ्लावरिंग प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला जो पार्ट था वो डाइकॉट था और दूसरा जो पार्ट था वो मोनोकॉट था। इस वीडियो में आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ले रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट को ले रहे हैं, तो हमें फ्लावर के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या फ्लावर है। तो हमारा जो फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावर के बारे में हम देखते हैं। ये हमारा फ्लावर है। इसके पार्ट्स के बारे में हमें समझ में आना चाहिए कि इसके पार्ट्स कैसे हैं। देखिए, जिस पर नीचे ये फ्लावर टिका हुआ होता है वो डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहेंगे? पेडिसल। पेडिसल के ऊपर जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं थैलेमस। इसके थैलेमस के ऊपर ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम कहेंगे सेपल। एक को तो हम क्या कहेंगे? सेपल। बहुत ज्यादा जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है उनको हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। यानी पूरा जो वोरल पाया जाता, पूरा जो चक्र पाया जाता नीचे ग्रीन कलर की पत्तियों का, उन पूरे चक्र को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। और एक ग्रीन कलर की सी जो पंखुड़ी होती है उसको हम क्या कहेंगे? सेपल। अब यहां पर दूसरी वाली बात आती है कि ये जो कलरफुल, किसी में रेड कलर की है, किसी में येलो कलर की है, किसी में पिंक कलर की, जो कुछ पत्तियां सी जो पाई जाती हैं, पंखुड़ी जो पाई जाती हैं, कलर्ड पंखुड़ी जो पाई जाती हैं, हम एक को क्या कहेंगे? पेटल। और बहुत ज्यादा है, सबको हम क्या कहेंगे? कोरोला। कैलिक्स और कोरोला। अब ये पाया जाता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहेंगे? एंथर। जिस पे ये टिका हुआ होता है उसको हम क्या कहेंगे? फिलामेंट। इन दोनों को मिला के जो पार्ट बनता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टेमन। सारे स्टेमन्स को मिला के इसको हम क्या कहेंगे? एंड्रोइशियम। सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहेंगे? स्टेगमा। बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहेंगे? स्टाइल। लोअर वाला हिस्सा जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? ओवेरी। तीनों को मिला के जो पूरा जो पार्ट बनता है उसको आप क्या कहेंगे? कार्पल, या फिर दूसरा नाम इसका है पिस्टिल। और सारे कार्पल, यहाँ पे तो एक ही दे रखा है और दो चार कार्पल होते हैं, इन सारे कार्पल्स को मिला के जो हिस्सा बनता है उसको हम क्या कहेंगे? गायनो ईशियम। गायनोइशियम कहते हैं। गायनोइशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोइशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा फ्लावर का डायग्राम था। अब इसमें देखिए कहानी क्या चलती है, इसके रिप्रोडक्शन में कहानी क्या चलती है, कैसे रिप्रोडक्शन हुआ। क्योंकि फ्लावर की अगर डेफिनेशन दी जाए तो क्या होगा? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। कौन से वाले प्लांट्स में? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब यहां पर देखेंगे आप कि एंथर में क्या बन रहे हैं? यहां पर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स किसमें प्रोड्यूस होते हैं? एंथर में प्रोड्यूस होते हैं।
और ओवेरी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इसको कहते हैं, जो ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवेरी के अंदर होता है। ओवेरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से प्रोड्यूस होते हैं और ये स्टिग्मा तक जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। और उसी फ्लावर के अगर पॉलन ग्रेन्स इस पर जा रहे हैं तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसकी स्टिग्मा पर आ गए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ गए तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक। अब यहां पर यह घटना हो रही है, यहां पर देखिए पॉलन ग्रेन्स यहां पर आ गए। कहां पर आ गया? स्टिग्मा पर आ गया। कहां से आया? एंथर से आया। प्रोसेस को नाम दिया पॉलिनेशन। ये फिर पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होना चालू करेगा, और जर्मिनेट जो हो रहा है एक नली जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे? पॉलन ट्यूब। इसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, जो नली जैसा स्ट्रक्चर बनता है। पॉलन ग्रेन की है ये, इसे हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट ये है और एक मेल गैमीट ये है। ये कहां पर जाता है? हमारा एम्ब्रियो सैक में जाता है, और उसके अंदर ये मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देता है। यानी मेल गैमीट पॉलन ट्यूब से कहां पर पहुंचेंगे? अब एम्ब्रियो सैक में पहुंचेंगे। एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमीट यहां पर एग से फर्टिलाइज करेगा। जैसे यहां पे मैं बना लेता हूं एम्ब्रियो सैक। एक मेल गैमीट आया, जैसे ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहां ले रहा हूं पॉलन ट्यूब का। एक मेल गैमीट ये है, दूसरा मेल गैमीट ये है। तो हम यहां पर उन्हीं को बना रहा हूं मैं जो हमारे लिए जरूरत की हैं, जिनको हम यहां पर फर्टिलाइजेशन में यूज करेंगे, उन्हीं को मैं यहां पर बना रहा हूं। एक मेल गैमीट एग से फर्टिलाइज करेगा। ये हमारा क्या है? मेल गैमीट। ये भी मेल गैमीट है, ये भी मेल गैमीट है, तो मेल गैमीट्स हो गए दोनों। एक मेल गैमीट किससे फर्टिलाइज कर रहा है? एग से। ये एग है, इससे फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनाएगा? ये फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा? जायगोट। और दूसरा मेल गैमीट जो है ये फर्टिलाइज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई से। इससे फर्टिलाइज करेगा ये वाला जो है, तो ये क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। यहां पहले से ही दो थे और एक और ये मिल गया, तो पहले से 2N कंडीशन थी। भाई एक क्रोमोसोम का सेट इसमें था, दूसरे क्रोमोसोम का सेट इसमें था। दो 2N कंडीशन थी, दो सेट्स थे क्रोमोसोम्स के। यहां पर एक मेल गैमीट का क्रोमोसोम का सेट और आएगा, तो यहां पे कौन सी कंडीशन बनेगी? 3N कंडीशन। ये जब इससे जुड़ जाएगा तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी? 3N कंडीशन बनेगी। तो 3N कंडीशन बनेगी बोले तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनेगी, तो जिसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है? बताइए। ट्रिप्लॉइड कंडीशन का होगा, 3N कंडीशन का होगा। अब यहां पर जो मेल गैमीट पहले वाला है, ये जब एग से फर्टिलाइज होगा तो हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी? 2N कंडीशन। एक N कंडीशन इसमें थी मेल गैमीट में, एक N कंडीशन हमारी एग में थी, तो यहां पे कौन सी कंडीशन बनेगी? 2N कंडीशन बनेगी, डिप्लॉइड कंडीशन बनेगी। तो डिप्लॉइड कंडीशन के बाद बनेगा जायगोट।
अब हमारा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो PEN है, ये फर्दर डिवीजन करता रहेगा, माइटोसिस डिवीजन करता रहेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये जायगोट ऐसे कैसे पड़ा रहेगा कुछ देर के लिए। जब यहाँ पे फुली क्वांटिटी में एंडोस्पर्म बन जाएगा तो जायगोट अब डिवाइड करना चालू करेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसको खाना प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जायगोट एम्ब्रियो के फॉर्म में जब भी डिवाइड करना चालू करेगा जब ये सुनिश्चित कर लेगा कि मेरे पास डिवीजन के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में खाना है कि नहीं है, यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी में एंडोस्पर्म बन गया है कि नहीं बन गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, फर्दर डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म जब सफिशिएंट क्वांटिटी में बन जाएगा तो जायगोट किस में डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो में डिवाइड करेगा। तो यहां पर एम्ब्रियो सैक में क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो बनता है। तो यहां पर फर्दर डिवाइड होगा और यहां पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, इसमें बनेगा आपका एम्ब्रियो। और सीड ओव्यूल जो है ये किसमें डेवलप होगा, फिर सीड में डेवलप होगा, क्योंकि ये भी डेवलप करना चालू करेगा। जब ये डेवलपमेंट करना चालू कर देते हैं तो ये फ्लावर के दूसरे पार्ट हैं, ओवेरी वाले पार्ट को छोड़कर, सेपल है, पेटल है, स्टेमन्स हैं, ये सब डीजनरेट हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, बेकार होके नीचे गिर जाते हैं, डीजनरेट होके। अब देखिए हमारा एम्ब्रियो में क्या बन रहा, एम्ब्रियो किस में बन रहा है, एम्ब्रियो सैक में बन रहा है। एम्ब्रियो सैक ये सब किसमें, ओव्यूल में। ओव्यूल किस में डेवलप होगा, फर्टिलाइज होने के बाद सीड में डेवलप होगा। और यहाँ पे है हमारी ओवेरी, इसके चारों तरफ जो पाई जा रही है हमारी ओवेरी तो थी, ओवेरी ये किस में डेवलप होगी, फ्रूट में डेवलप होगी। तो इस तरह हमारा डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे एक बात और देखिए कि दो चीजें हमने देखी, एक फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमीट का यहाँ एग से पाया जा रहा है, और दूसरा वाला जो फर्टिलाइजेशन है दूसरे मेल गैमीट का इस वाले न्यूक्लियस से पाया जा रहा था। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा था। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक साथ, तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जब यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाता है फिर ये नीचे गिर जाता है, सीड बन के फ्रूट है, ये नीचे गिर जाता है, फ्रूट बेकार हो जाता है, लोग खा जाते हैं उसे, जो सीड बनता है वो नया प्लांट बना देता है। तो इस तरह ये हमारा फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट था प्लांट की। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट, इसीलिए फ्लावर की डेफिनेशन यही बोलते हैं। अब कुछ आ जाती है प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में, कहते हैं जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। सीधी बात देखिए आप, जब पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड कंडीशन की होती है, जैसे कुछ फंजाई होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, जब वहां पे एन कंडीशन की पूरी प्लांट बॉडी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जब पूरी प्लांट बॉडी जो है डिप्लॉइड कंडीशन की होगी, यानी कि हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स के सेट पाए जाएंगे, 2 क्रोमोसोम नहीं 2 क्रोमोसोम्स के सेट पाए जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी कि वहां पे बहुत कम मिलेगा देखने को, हैप्लॉइड कंडीशन कुछ देर के लिए देखने को मिलती है, नहीं ज्यादातर पूरी लाइफ साइकिल में प्लांट की में डिप्लॉइड कंडीशन होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है, पूरी जो लाइफ साइकिल लाइफ प्लांट की होती है वो हैप्लॉइड कंडीशन की होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी उसकी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखा, कुछ समय के लिए आदित्य प्लांट्स जो होते हैं हैप्लॉइड कंडीशन के होते हैं, जिनको हम गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। कुछ फिर बाद में वो कैसे हो जाते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन के हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी या डिप्लॉइड कंडीशन की प्लांट बॉडी कहेंगे। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। 3 तरह की लाइफ साइकिल आप देख लेना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसको समझ गए होंगे आप। जो हम तो अब ये बताइए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सी लाइफ साइकिल होगी, क्योंकि पूरा प्लांट डिप्लॉइड कंडीशन का होता है, और हैप्लॉइड कंडीशन तो जब भी आती है थोड़ी देर के, या पॉलन ग्रेन्स और एग प्रोड्यूस होता है। बाकी सारी प्लांट बॉडी जो है डिप्लॉइड कंडीशन की होती है। तो इस प्लांट बॉडी
को, इस लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। हमारा थर्ड चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है। तो 3 चैप्टर्स का हमने रिवीजन कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।